गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जेसीटी लिमिटेड। इस शेयर के ऊपर मैंने 1 महीने पहले भी एक वीडियो बना के अपलोड किया था और उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा और उससे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये बताया था कि ये शेयर ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक पहुँचने वाला है और वहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ रिवर्सल ले सकता है। तो चलिए मैं आज की वीडियो पर बात करता हूँ आगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके फाइनेंशियल्स की। आज की डेट में जो इसने क्लोजिंग दी है वो दी है ₹2.66 पे। अगर मैं बात करूं मार्केट कैप की तो इसका 232 करोड़ का मार्केट कैप है आज की डेट का। आरओसीई की बात करेंगे तो करीब 11% है। आरओई की बात करेंगे तो 2.98% है। 52 वीक हाई की बात करता हूं तो ₹4.38 है और 52 वीक लो की बात करता हूं तो 73 पैसा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर बात करूँगा इसके चार्ट की तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 50 DMA है वो आज की डेट में ऊपर की तरफ इसका चल रहा है। जो इसका शेयर का प्राइस है 2.67 रुपीज़ है और 50 DMA 2.87 पे और 200 DMA आप देखेंगे तो 1.89 रुपीज़ पे आपको दिखाई देगा। आगे मैं दिखाता हूँ आपके इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को। तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ होता हुआ हमें दिखाई दिया था सितंबर 2020 के मुकाबले। तो अब लेकिन इस बार इस क्वार्टर में इसने यहाँ पे डिप दिया है करीब 16 करोड़ के आसपास का। अगर मैं बात करूँगा प्रॉफिट जो आपका नेट प्रॉफिट है उसकी, तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे इसका आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे इसका जो कंपनी है ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस डिप की वजह से दोबारा से ये जो इसने जून क्वार्टर में दोबारा से लॉस दिखाया है करीब 7 करोड़ के आसपास का। अगर मैं बात करूँगा नेट प्रॉफिट एनुअल मोड पे तो आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका 67 करोड़ रुपीज़ था मार्च 2021 के हिसाब से। और नेट प्रॉफिट की आप बात करेंगे तो ये लगातार नेगेटिव में चल रही थी पिछले 4 साल से, जबकि इस बार इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया है करीब 15 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को दिखाई देता है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट में मैं आपको दिखाता हूँ बोरिंग्स को लेके। तो बोरिंग आप देखेंगे तो करीब 192 करोड़ का बोरिंग इनके ऊपर अभी भी अवेलेबल है मार्च में, और जिसकी वजह से इनको जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो सबसे ज़्यादा लॉस प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे तो मार्च 2021 में आपको यहाँ पे पिछले साल 46 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है सिर्फ। उससे पहले 43 करोड़ रुपीज़ था, उससे पहले 40 करोड़ रुपीज़ था और उससे पहले 36 करोड़ रुपीज़ था। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, अगर बोरिंग्स जो है 2018 के मुकाबले यहाँ पे कम हुई हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट का चार्ज है वो यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, वो लगातार इंक्रीज़ होता हुआ चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि अगर मैं इसका इंटरेस्ट का जो चार्जेस है मैं इसको वेव ऑफ कर देता हूँ 46 करोड़ रुपीज़, तो ये कंपनी एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएगी करीब 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस कंपनी के लिए एक काया पलट की तरह काम करेगी। अब आगे बात करता हूँ इसके कैश फ्लोज की। तो आप देखेंगे कैश फ्लो इसका इस बार भी नेगेटिव में रहा करीब 12 करोड़ के आसपास। रेशोज़ की बात करेंगे तो डेटर डेज आप देखेंगे 29 डेज़ हो चुका है मार्च 2021 के हिसाब से। इन्वेंट्री डेज़ आप देखेंगे तो 196 डेज़ हो चुका है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा हाई है पिछले 10 से 11 सालों के बीच में। अगर आप बात करेंगे डेज़ पेबल की तो यहाँ पे 168 डेज़ दिखाई दे रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो यहाँ पे 56 डेज़ दिखाई दे रहा है और वर्किंग कैपिटल डेज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 7 डेज़ आपका आज की डेट में दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल नेगेटिव में था 23 दिन। चलिए आगे दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगी, प्रमोटर की जो होल्डिंग थी सितंबर 2018 में वो थी करीब 39.56%, जो कि कम होकर जून 2021 में आप देखेंगे तो 27% हो चुकी है। एफआई की होल्डिंग की बात करता हूँ तो दिसंबर 2018 में आप देखेंगे तो यहाँ पे 20.63% हुआ करती थी, जो कि कम होकर 6.24% हो चुकी है। डीआई की बात करेंगे तो यहाँ पे दिसंबर 2018 में करीब 17.94% होती थी, जो कि इंक्रीज़ होकर 22.28% हो चुकी है। और मैक्सिमम जो होल्डिंग है यहाँ पे आप देखेंगे तो दिसंबर 2019 में करीब 41% तक गई है डीआई की होल्डिंग की। पब्लिक की होल्डिंग की बात करता हूँ तो 46% के मुकाबले यहाँ पे 44% है आज की डेट में। चलिए अब आगे लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। अब पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी 26 जुलाई के दिन। उस दिन ये शेयर का प्राइस यहाँ पे था और अपर सर्किट लगाया था इसने, और पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे अपर सर्किट लगाता हुआ चलता हुआ आ रहा था। और मैंने यहाँ पे बोला था कि ये जो ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन जा रही है इस पॉइंट पे जाके ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और आप देखेंगे तो उसके 2 दिन बाद ही इसने दोबारा से लोअर सर्किट लगाना शुरू करा था, लेकिन फिर दोबारा से जब इसने अपर सर्किट लगाया तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के पास पहुँच के वहाँ से इसने पूरा दम तोड़ दिया था और नीचे आना शुरू हो गया था। तो अब जब ये मैंने आपको उस समय बताया था कि ये नीचे आएगा तो ये पहला जो सपोर्ट है वो ये है और उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो आपका होगा वो ये वाली लाइन होगी। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया है
और दोबारा से ऊपर जाना शुरू करा था। यहाँ पे जब 3 रुपये 3 पैसे के आसपास ये पहुँचा था, तब इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ और दोबारा से पिछले 3 दिन से आप देखेंगे तो यहाँ पे लोअर सर्किट लगाता हुआ चल रहा है। तो अब इसमें जो मेरे को उम्मीद दिखाई देती है वो ये है कि ये शेयर दोबारा से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है। 2 रुपये 67 पैसे आज का प्राइस है। ये 2 रुपये 57 पैसे का जो लेवल है, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके लिए। अगर ये इसको तोड़ देता है कल की डेट में, क्योंकि आप देखेंगे तो 13 पैसे कल भी गिरेगा, तो 13 पैसे के हिसाब से यहाँ पे 2 रुपये 54 पैसा हो जाना चाहिए। और 54 पैसे पे जाके अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछली बार इसने सपोर्ट इसी लेवल से लिया था और दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर दिया था। तो अगर ये 54 पे जाके सपोर्ट नहीं लेता है, तो उसके बाद नीचे की तरफ अगर जाना शुरू करेगा, तो लगातार 2 दिन अगर नीचे की तरफ लोअर सर्किट लगाता है, और तो यहाँ पे जो अगला सपोर्ट होगा वो होगा 1.98 रुपीज़ पे। आप इसमें कुछ भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार अपने एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करिएगा और उसके बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया इसका जो नीचे की तरफ पहला सपोर्ट है वो है एग्जैक्टली कल की डेट में 2.57, और अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो नीचे की तरफ इसको जाना चाहिए करीब 1.97 के आसपास। आपको मेरी वीडियो, मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए कि और मैं कौन से शेयर के ऊपर वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।